देखो छोटो, अभी मैंने कंडीशन बताया आपको, उस कंडीशन पर जैसे फर्स्ट फिगर है, तो फर्स्ट फिगर में तीनों एंगल क्या है, अननोन है। मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम 2 एंगल, कि अगर 2 एंगल नहीं दिया रहेगा, मैंने ये बताया। लेकिन फर्स्ट फिगर में तीनों एंगल नहीं दिया है, तो मत दिया रहे। तीनों एंगल नहीं दिया तो फिर हम यूज करेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। ये फर्स्ट फिगर का हुआ। लीनियर इक्वेशन से x का वैल्यू आप निकाल दोगे, तीनों एंगल का वैल्यू क्या हुआ, मालूम हो गया। अब आइए सेकंड फिगर। तो देखिए सेकंड फिगर में क्या है, तो सेकंड फिगर में जो ट्रायंगल है, तो ये जो साइन दिया है, ये साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। एक एंगल दे दिया, फिर 2 एंगल नहीं दिया, तो 2 एंगल नहीं दिया, तो अब ये 2 एंगल नहीं दिया, तो एक एंगल का वैल्यू लीनियर पेयर है नहीं, वर्टिकली अपोजिट है नहीं, तो नहीं है। तो नहीं है तो हम ट्रायंगल का डायरेक्ट यूज करेंगे कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। यानी सेकंड के लिए पहला एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल x, तीसरा एंगल 2x इज इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री है। इससे सॉल्व किए, x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया तो ये एंगल मालूम हो गया। x के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा मालूम हो गया। ये आपका क्या हुआ, सेकंड फिगर हुआ। अब थर्ड फिगर, x और y दो अननोन एंगल है, नहीं मालूम है। तो जब नहीं मालूम है तो एक एंगल का वैल्यू मालूम करना है। तो फिगर से हम देख लिए कि y और 80 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो एक एंगल का वैल्यू y इज इक्वल टू 80 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट से क्या है, फाइंड कर लिए। तो y मालूम हो गया, तो एक एंगल और 50 दिया हुआ, तो दो एंगल हमको मालूम हो गया। अब डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। x का वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर, अब ये है आपका। इस फिगर में क्या है, फिर दो अननोन है, तो जैसे ही 2 साइड ऐसे क्रॉस कर गया तो तुरंत हम यूज करेंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट। तो देखिए y और 90 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो y का वैल्यू हमें मालूम हो गया क्या, 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट। अब उसके बाद यूज क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। इट मीन्स 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। फिर लीनियर इक्वेशन से x का वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट फिगर में क्या दिया है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल फिगर में हमको ट्रायंगल के अंदर का एंगल मालूम होना चाहिए, बाहर से तो मतलब है नहीं। तो ये जो ट्रायंगल है, इसके अंदर का एक एंगल y दे दिया, बाकी 2 गायब कर दिया, 2 गायब कर दिया। तो आप क्या देख रहे हो, यहां 2 साइड इंटरसेक्ट कर गया, तो ये x है, तो इसके सामने ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, ये भी क्या होगा, x होगा। फिर ये 2 साइड फिर क्रॉस कर गया, तो ये x है, तो ये सामने वाला ये भी क्या हो गया, x हो गया। फिर ये y और x फिर आमने सामने है, ये भी वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी y इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो तीनों एंगल x हो गया। अब यूज करेंगे क्या, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो ट्रायंगल का ये एक रूल आपको मैंने बताया, क्या, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, और उस पर इतना क्वेश्चन आपको मैंने क्या है, डील कराया। तो देखो जितना छोटू ये फिगर का क्वेश्चन है, इसी फिगर को आपको लैंग्वेज में देगा। तो जब आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा, इसी को लैंग्वेज में देगा, तो फिर आपको हम उसको कराएंगे। अब नेक्स्ट रूल
ट्रायंगल का, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल गिवन। क्वेश्चन में ट्रायंगल का दो साइड कह रहा है कि इक्वल है, तो तुरंत आप रिजल्ट क्या लिखिएगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो ज्योमेट्री में अपोजिट एंगल का मतलब होता है आमने सामने, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगल में दो साइड इक्वल दे दिया तो आप रिजल्ट अपने मन से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है छोटो, दो साइड इक्वल दिया तुरंत हम आंसर रिजल्ट क्या लिखेंगे, उसके सामने वाला एंगल इक्वल। सपोज दैट, देखिए ये आपका फिगर है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, आपसे कहा कि ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो पापा पूछे बेटा जरा रिजल्ट बता दो, तो दो साइड इक्वल, तो ए बी के सामने का एंगल क्या है, सी है, और ए सी के सामने का एंगल क्या है, तुरंत बोल देंगे पापा साइड इक्वल है, तो रिजल्ट क्या होगा, ए बी के सामने का एंगल सी का जो वैल्यू होगा ए सी के सामने का एंगल बी, दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए इस रूल पर, अब इस रूल पर आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ये फिगर दिया, ये इक्वल दिया, ये x दिया, ये 40 दे दिया। तो ये लाइन का मतलब ये दो साइड इक्वल दिया, तो साइड इक्वल दिया तो सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल 40, इसके सामने का एंगल क्या है, x, तुरंत हम बोल देंगे x इज इक्वल टू क्या, 40 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये दो साइड इक्वल दिया, तो देखो अब नाम दे दिया मैंने ए बी सी, दो साइड इक्वल दे दिया। अब x का वैल्यू हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो ट्रायंगल में जब तक दो दो एंगल का वैल्यू नहीं मालूम होगा तब तक एक एंगल का वैल्यू हम क्या है, नहीं निकाल सकते। तो अब इस फिगर में जैसे ही ये दो साइड इक्वल दिया तो इसके सामने का एंगल क्या है, 45, इसके सामने का एंगल ये भी क्या होगा, 45। क्यों, साइड इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रिजल्ट में क्या लिखूंगा, उसके सामने वाला एंगल इक्वल। अब दो एंगल हमको मालूम हो गया, तीसरा निकालना है। अब रूल यूज क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। इससे x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस रूल पर आपको मैंने बताया। अब देखो नेक्स्ट फिगर, ए बी सी ये ट्रायंगल दिया, यहां आपको 30 डिग्री दे दिया, ये और यहां x दे दिया। तो अब यहां से आप क्या हुआ, दो साइड इक्वल दिया, तो देखो दो साइड इक्वल दिया, तो मैंने आपको क्या बोला, देखो जैसे ही दो लाइन दो साइड इंटरसेक्ट कर गया तुरंत हम यूज करेंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट। तो देखो ये 30 है तो ये भी आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट अगर फिगर में नजर आ गया तो सबसे पहले उसका आपको यूज करना है और तब ट्रायंगल के रूल पर जाना है। तो यहां पर हमको वर्टिकली अपोजिट नजर आ गया, मैंने लिख दिया। अब आए रूल पर कि ये दो साइड इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल 30 डिग्री, इसके सामने का एंगल x, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री।
तो ये ट्रायंगल का दूसरा रूल। अब ट्रायंगल का थर्ड रूल नेक्स्ट, और वही लास्ट रूल आपको पढ़ना है। अब लास्ट रूल आपका क्या है? If one side of a triangle is produced, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, किसी एक साइड को प्रोड्यूस आगे बढ़ा दिया, 3 साइड है, किसी एक साइड को बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साइड को सिर्फ, तो ये फिगर है आपका DEF, एक ट्रायंगल हुआ, इसका एक साइड ये G आगे बढ़ा दिया। तो देखो यही मैंने कंडीशन लिखा कि वन साइड इज एक्सीड कहो, प्रोड्यूस कहो, बात एक ही हुआ। प्रोड्यूस कहो तो एक साइड को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाया तो मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा? तो रिजल्ट होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट, इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये लाइन है। अब देखो इस लाइन को मैं कैसे आपको क्लियर करता हूं। ये लाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है छोटो। किसी ट्रायंगल का एक साइड आगे बढ़ा दिया तो रिजल्ट क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल, देखो ये बाहर है, E1 नाम दिए। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? बगल वाला को छोड़ देंगे। एक्सटीरियर किसके इक्वल होगा? तो बगल वाला एंगल को क्या है? छोड़ देंगे। तो कोई कहा क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि अगल बगल तो लीनियर पेयर हो जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल लिखना है कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? तो बगल वाला एंगल को क्या है? छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? चूंकि लीनियर पेयर है, तो बगल वाला को छोड़ देंगे। बाकी जो एंगल बच गया ये 2, 3, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके? बगल वाला को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। बाकी जो एंगल बच गया उसके सम के क्या होगा? इक्वल होगा। ये आपका क्या है? लास्ट रूल है जो आपको पढ़ना है। अब इस पर फिगर देखो, अब इस पर फिगर आपको कैसे कैसे देगा? इस रूल पर, ये रूल, यही रूल टफ रूल होता है, ये रूल। अब देखो अभी आप छोटू 7th में आपका क्लियर हो जाएगा। 7th में जैसे ही क्लियर हो गया तो फिर आपको ट्रायंगल सेम पॉइंट 9th में पढ़ना है। सेम पॉइंट पढ़ना है, 8 में नहीं पढ़ना है, 9th में पढ़ना है। तो अब आइए इस पर फिगर। एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है? साइड प्रोड्यूस है। एक्स क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल एक्स इक्वल होगा किसके? बगल वाला को छोड़कर बाकी 2 एंगल का सम। तो बाकी 2 एंगल क्या है? 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। आंसर हो गया। नेक्स्ट फिगर, ये 120 दिया, ये 60 दिया, ये x दिया। तो इस फिगर में क्या है? एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया। तो ये क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल 120 किसके इक्वल? बार बार दोहरा रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल? बगल वाला को बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। तो बगल को छोड़ दिए, बाकी जो बच गया 2 एंगल 60 डिग्री प्लस x का वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट फिगर,
इस फिगर में भी क्या है, एक साइड को क्या है, किधर भी कर, इधर कर दे, उधर कर दे, इधर, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसी साइड प्रोड्यूस हुआ हम रिजल्ट लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या 130 डिग्री इक्वल टू क्या, बगल वाला को इसको छोड़ दिए, बाकी क्या बचा, तो ये 90 डिग्री प्लस एक्स का वैल्यू क्या है निकाल देंगे। तो छोटू में जितना आपको रूल है उस सारे रूल पर मैंने फिगर बनाया, फिगर से आपको बताया। आप इस जितने फिगर को है जब आप नोट करोगे तो जब लैंग्वेज प्रॉब्लम में हम आएंगे तो जितना आपका ये फिगर है ये आपका क्लियर है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ट्रायंगल का एक भी आप मिस्टेक नहीं करोगे। यही आपको क्या करना है, केयर करना है। तो रेस्ट अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है ट्रायंगल में वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जब आपका स्ट्रांग रहेगा तब मैं आपको इसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा।